जी आज सेनेट की फॉरेन अफेयर्स कमेटी का इजलास था और इसमें दो आइटम्स थे एजेंडे पर। एक था मकबूजा कश्मीर जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस वहाँ हो रही हैं। ख़ास तौर पर लोग जानना चाहते थे कि आसिया इंतराबी साहिबा, उनके जो शोहर नामदार हैं, उनकी जो एसोसिएट्स हैं, उनके साथ क्या हो रहा है और पाकिस्तान ने उनके लिए आसानियां पैदा करने के लिए क्या इक़दाम उठाए हैं। यासीन मलिक साहब की अहलिया तशरीफ लाई हुई थी, मुशाद मलिक साहिबा। इसी तरह उनके इंदराबी साहब के जो है डॉक्टर कासिम इंदराबी के भांजे तशरीफ लाए हुए थे। निजावत साहब जो कश्मीरियों की नुमाइंदगी करते हैं वो तशरीफ लाए हुए थे। तो उनको मैंने एक ओवरव्यू दिया, हमने क्या कुछ किया है और क्या माहौल है और हमने कैसे इंगेज करना है मुस्तकबिल में। और दूसरा जो आइटम था वो था कि सन 2021 में पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस क्या होंगे। तो मैंने मोटे मोटे चैलेंजेस उनके सामने रखे कि आज की सूरत हाल ये है, 20 में सन 2020 में ये पेशरफ्त हुई और 21 में ये चैलेंजेस हैं और उनको हम इस तरह उनसे नंबर आसमा होने का इरादा रखते हैं। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने फॉरेन ऑफिस की जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है वो कोविड वैक्सीन के हासिल करने में उसकी भी तारीफ़ की और जो हम इकनॉमिक डिप्लोमेसी का जो हमारा इनिशिएटिव है उसकी भी उन्होंने तारीफ़ की। और जो हमारा डॉसियर जो हमने हिंदुस्तान पे पेश किया था उनको मैंने उसकी कॉपी भी फराहम की ताकि इस डॉसियर को वो शेयर करें दीगर पार्लियामेंटेरियन से और उसको लेकर आगे चलें, क्योंकि ये मसला पाकिस्तान का है, किसी एक पार्टी का या किसी एक महकमे का नहीं है। तो डिसइंफॉर्मेशन जो डिसइंफो EU की डिसइंफो लैब की तरफ मैंने निशानदेही की कि वहाँ जो पेशरफ्त हुई है और कल ब्रसल्स में पार्लियामेंट में उसका तज़किरा हुआ है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मजीद पेशरफ्त के इम्कानात मौजूद हैं। ये थोड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर आपने बातचीत की, थोड़ा सा भी ब्रीफिंग दी आपने, थोड़ा सा लाउड जरा बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान के जो ये 6 महीने गुजरे हैं ये इसमें इकोनॉमिक रिकवरी बहुत अच्छे अंदाज से हो रही है। पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी बड़ी जो इंडस्ट्री है उसकी जो पैदावार में इजाफा हुआ है वो तारीखी हो रहा है। और साथ ही साथ पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो अभी इस माह में हुए हैं ये बहुत कई सालों के बाद इतने ज़्यादा हुए हैं। तो इस वक्त कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि अपनी इंडस्ट्री, अपने बिजनेसेस को वो मराहत बरकरार रखें जिसकी वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है और आगे चलकर इसके असरात इस तरह से उभरेंगे कि टैक्सेस में मज़ीद इजाफा होगा। और खुसूसी तौर पर जो अच्छी चीज़ हो रही है कि रेमिटेंसेस को इंसेंटिव्स दिए गए हैं और उसकी वजह से एक तारीखी लेवल पे रेमिटेंसेस भी पहुँचे। और अब हमारी कोशिश ये है कि इसके असरात जो हैं वो आम लोगों तक पहुँचे और जो हसास इंडेक्स है कीमतों का वो पिछले 7 हफ्तों से मुसलसल कम हो रहा है और उसकी वजह से एक बेहतरी आ रही है इन्फ्लेशन की सिचुएशन। और आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत का जो प्राइमरी बैलेंस का मतलब ये है कि जो आमदनी और अखराजात हैं उनमें जो फ़र्क है वो पॉजिटिव है। यानी हुकूमत अपने अखराजात के लिए उसे कोई ज़रूरत नहीं है कोई कर्ज लेने की, फ़कत माजी के कर्ज़ों पर सूद देने के लिए हुकूमत मजबूर हो जाती है कर्ज लेने पर। और 6000 अरब रुपए
पिछले 2.5 साल में दिए गए फ़कत माजी के कर्जों पर सूद अदा करने। अच्छा सर, इकोनॉमिक इकोनॉमिक इंडिकेटर जो कल मैंने काबीना में ब्रीफिंग की थी वही उसकी हाईलाइट एक आध सर बता दें। जो बड़ी सनतों के अंदर जो तेज़ी आ रही है, जिस तरह नवंबर के महीने में 14.5% का इजाफा हुआ, एक्सपोर्ट्स के अंदर किसी भी दिसंबर का सबसे ज़्यादा $2.3 बिलियन का सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स हुई हैं, जिस तरीके से प्राइमरी सरप्लस हमारा पहले 6 माह के अंदर रहा है, जिस तरह करंट अकाउंट का खसारा जो है वो सरप्लस के अंदर रहा है पहले 6 माह के अंदर, इसी तरीके से चावल की, गन्ने की और मेज़ की, मकई की फसलें जो बड़ी अच्छी हुई हैं उसके बारे में बताया। कॉटन की अच्छी नहीं हुई है, कपास, वो भी बताया। जो बड़ी बड़ी हाईलाइट्स से कल भी आपने देखा हाल हमारा सेशन बड़ा स्मूथ चला। हमने कोई 51-52 बिल जो है वो मंजूर किए और उसके बाद 2-3 दफ़ा अपोजिशन ने चैलेंज भी किया, लेकिन वोटिंग हुई और हुकूमत जीती और अपोजिशन को शिकस्त हुई। तो अपोजिशन के साथ मामला ठीक चल रहे हैं। आने वाले में दिनों में देखें, अभी राब्ता चल रहा है और हमारी तो कोशिश होगी कि ये जो सेशन पूरा है इसको ज़्यादा देर तक चलाया जाए और स्मूथ चले, और जो असेंबली का बिज़नेस है, जो लेजिस्लेशन है और बाकी जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ रेज़ हों पार्लियामेंट के फ्लोर पर। और पार्लियामेंट अगर चलेगी तो हुकूमत भी चलेगी, और ये पार्लियामेंट नुमाइंदा है अवाम का, 24 करोड़ अवाम का। चला एंड में कोरम टूट गया, लेकिन ये तो कोरम टूटना और फिर हाउस इन ऑर्डर होना ये पार्लियामेंट की प्रैक्टिस का हिस्सा है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास इसीलिए बुलाया जाता है कि एक तो PM फीडबैक लेते हैं मेंबरान कौमी असम्बली से, उनके हलकों के मसाइल, हुकूमतों की कारकर्दगी, और उसके अलावा जो जनरल इश्यूज़ हैं उन पर डिस्कस होती है। प्लस जो पार्लियामेंट के भी जो असम्बली के अंदर जो अभी हालिया हमने जो लेजिस्लेशन करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है सेनेट के ऊपर और बाकी सारी चीज़ें उन सब के ऊपर डिस्कस होती है। और वैसे भी एक पार्लिमानी रवायत है कि महीने के बाद, 2 महीने के बाद जब टाइम मिलता है तो कायदे ऐवान जो है वो अपनी पार्लिमानी पार्टी से मिलते हैं, अपने मेंबरान से मिलते हैं और उनसे पब्लिक का फीडबैक लेते हैं। अपोजिशन से मुज़ाकरात जो हैं वो किस हद तक आपके कामयाब हो गए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का बड़ा जोरो शोर है। पटवारी हजरात खुशियां मना रहे हैं। फिर वही अंजाम होना है, क्योंकि बदकिस्मती से रिपोर्ट इंग्लिश में है, अभी पढ़ी नहीं है। जब उर्दू में तर्जुमा होगा तो पता चलेगा ये ते फिर फड़े गए हैं। ये हमारे ही लीडरों की करप्शन का नतीजा है। तो तुसी फिर फड़े गए हो, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने फिर आप ही के लीडरान की जो कच्चा चिट्ठा है वो इसमें खोल के रख दिया है। वो कैसे? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट जो दुनिया में डिफरेंट जगहों पे सर्वे हुए, डाटा कलेक्ट हुआ, उस सारे को इकट्ठा करके उसको प्रोसेस करके उसके ऊपर मुरतब हुई है। ये परसेप्शन की, करप्शन की परसेप्शन की ये रिपोर्ट है। इसके अगर आप डॉक्यूमेंट्स निकालें इस रिपोर्ट को, इसका जो डाटा सोर्स है उसको निकालें कि डाटा कहां से लिया। तो जैसे दिस इज वन ऑफ द डाटा जो वर्ल्ड बैंक का इस रिपोर्ट के अंदर यूज हुआ। ये आपके सामने ये 2017 में ये डाटा पब्लिश हुआ, जिसका मतलब ये कि कलेक्ट 2016, 15, 14 या 2017 के शुरू में या पहले हुआ। ये 2017 से पहला हुआ। बाकी अगर आप देखें तो ये डाटा जो है ये 2018 में पब्लिश हुआ, जिसका मतलब उससे पहले कलेक्ट हुआ। इसी तरह से ये डाटा जो फ्रीडम हाउस नेशंस का है ये 2018 में पब्लिश हुआ। 2018 में पब्लिश हुआ, डेफिनेटली उससे पहले कलेक्ट हुआ होगा। इसी तरीके से जो ग्लोबल इनसाइट बिजनेस कंडीशंस हैं, इनका जो डाटा ट्रांसपेरेंसी ने इस्तेमाल किया ये भी 2018 में पब्लिश हुआ है, जिसका मतलब ये उससे पहले का कलेक्ट हुआ है। तो जब 2018 या 2017 में एक डाटा पब्लिश हो रहा है और जो उससे पहले का कलेक्ट हो रहा है, ਤੇ ਕੰਬਖਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, जो परसेप्शन की रिपोर्ट है, ये नवाज शरीफ और PDM के स्टेज पे खड़े तमाम लोगों की करप्शन की जो अवाम में परसेप्शन है उसकी रिपोर्ट है। और इसी परसेप्शन की वजह से, इसी आपकी करतूतों की वजह से अवाम ने इमरान खान को वोट दिया और इमरान खान आया। और आज आप सबका इमरान खान एहतसाब कर रहा है। आप बार बार इसी करप्शन के लिए तो इमरान खान से NRO मांग रहे हैं। इसी करप्शन की बेस पे तो आपके लीडरान दिन रात मर गए, लूटे गए के नारे लगा रहे हैं ताकि इमरान खान किसी तरीके से उन्हें NRO दे दे, लेकिन इमरान खान उन्हें NRO नहीं देगा। तो मैं एक दफा दोबारा वाजे कर दूं कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, अगर आप इसकी मेथोडोलॉजी देखें, इसका जो डाटा सोर्स है उसको देखें, तो आपको बड़ा वाजे नजर आ जाएगा कि इसमें जो डाटा उन्होंने डिफरेंट
डिपार्टमेंट से, इंस्टीट्यूशन से, दुनिया के डिफरेंट इंडिपेंडेंट हाउसेस से जो डाटा लिया है, वो डाटा जो है वो ये 2017 में पब्लिश हुआ है या 18 में पब्लिश हुआ है, और डाटा जब पब्लिश होता है तो कलेक्ट उससे पहले होता है। तो ये नवाज शरीफ साहब के जमाने की करप्शन की इंडेक्स है, जिसमें बेहतरी आपको नजर हो रही है। रिपोर्ट 2019 में छपी है, डाटा उसके अंदर जो है वो पुराना इस्तेमाल हुआ है। मैंने कहा वाजे कर दूं ताकि खामखा मिठाई पर ज्यादा आपका खर्चा ना हो जाए। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान। पीडीएम तो जो है वो पहले ही अपनी ऊपर खुद अदम एतमाद कर चुकी है, और वज़ीर आज़म साहब की जो खास तौर पे कामयाब पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो इकानमी के हवाले से हैं, चाहे वो कोरोना को बेहतर अंदाज से जो उन्होंने निपटा है, यही रीज़न है कि अवाम ने पीडीएम के ऊपर जो है अदम एतमाद कर दिया है। पीडीएम खुद जो है वो तितर बितर हो चुकी है, और आज के अजलास में जो हमारे अरकान असम्बली हैं उन्होंने भरपूर तरीके से वज़ीर आज़म की तमाम तर जो काबिशें हैं उनको सराहा है, और उनकी परफॉर्मेंस को सराहा है, और वज़ीर आज़म के ऊपर मुकम्मल जो है वो अपने एतमाद का जो है वो इजहार किया है। और जो ये बात कर रहे थे अपोजिशन वाले कि जी हमारे 18 MNA इनके साथ जो है वो राब्ते में हैं, तो वो चेक करें कि उनके जो है वो 30 MNA हमारे साथ राब्ते में हैं, उसको चेक करें। 23 जनवरी 2021 को बरोज़ हफ्ता PI की परवाज़ PK 304 जो कि कराची से लाहौर जा रही थी, उसके ऊपर कप्तान ने अपने जहाज़ से तकरीबन 1000 फुट ऊंचाई के ऊपर एक चीज़ देखी जो कि उसको समझ नहीं आई, जिसके ऊपर उसने उसकी फुटेज बना ली। अभी तक ये कहना हतमी तौर के ऊपर बिल्कुल भी वो नहीं है कि उसने क्या एग्जैक्टली चीज़ देखी, लेकिन ऑब्वियसली चूँकि उसको समझ नहीं आई इस वजह से उसने बना लिया। वो कोई चीज़ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उड़न तश्तरी ही हो। इसके ऊपर जो है उसने रिपोर्ट दायर की, और अब मज़ीद तफसीलात जो हैं वो हम इसके ऊपर देखेंगे कि जिस तरीके से हमें पता लगती जाए।